तो चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज सीएम आवास पर गन्ना किसान जो है वो कूच करेंगे। गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान की मांग की है। हरिद्वार जिले के गन्ना किसान जो है कूच करेंगे। 11 किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। तो बकाये के भुगतान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और अब थक हार कर जो है सीएम आवास का घेराव करने का फैसला किसानों ने लिया है। 11 किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट में आज 2 अहम सुनवाइयां हैं। स्लॉटर हाउस की बंदी मामले में हाईकोर्ट फैसले सुनवाई करेगा। आदेश का पालन नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट सख्त है। आज सरकार को इस पर अपना जवाब भी दाखिल करना है। श्रीनगर एनआईटी शिफ्टिंग को लेकर भी आज सुनवाई। उत्तराखंड में एक बार फिर से बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। शनिवार को पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने बर्फबारी के लिए चेतावनी जारी की। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी होगी। आज से कई इलाकों में मौसम का मिजाज जो है वो बदल जाएगा और अगर बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी। ये निश्चित तौर पर आप जो है मान लीजिए कि ये मानिए कि आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी होती है, अलर्ट जारी हो गया है, तो ठंड बढ़ने की पूरी संभावनाएं। रुद्रपुर की रॉयल रेजिडेंसी कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने 35 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। फिलहाल घायल प्रॉपर्टी डीलर का रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सारी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 35 वर्षीय एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई। अभी जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये सब कुछ कैद होता है घर में लगे हुए। घर के बाहर जो अमूमन सीसीटीवीज लगाए जाते हैं उसके अंदर ये तमाम तस्वीरें कैद हो गई। खबर मसूरी से आ रही है। यहां पर एक बार फिर से लेपर्ड की दस्तक हुई है। शहर में फिर से लेपर्ड दिखाई दिया। यहां लेपर्ड दिखाई दिया है जिसका सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 के पास है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। तीन महीने के इंतजार के बाद बीजेपी ऑफिस में शुरू हुआ जनता दरबार महज 90 मिनट में सिमट गया। यहां पहुंचे ज्यादातर फरियादी मायूस होकर लौट गए। रिपोर्ट देखिए आप। देहरादून के बीजेपी दफ्तर में सजा जनता दरबार महज 1.5 घंटे भी नहीं चल पाया। लंबे समय के बाद लगे दरबार में बारी लगी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की। अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले मंत्री जी को नौकरी की आस लगाए बेरोजगार अतिथि शिक्षकों ने घेर लिया। परेशान हाल मंत्री जी थोड़ी ही देर में भड़क गए और बोले कि नौकरी देना मेरे बस में नहीं। बेरोजगार की दूर करने का मंत्री नहीं हूँ, श्रम मंत्री नहीं हूँ, मैं शिक्षा मंत्री हूँ। मैं योग्य, जी हाँ, मैं योग्य शिक्षक जो ट्रेंडेड लोग हैं उनको शिक्षक बनाना मेरा काम है। बेरोजगारी दूर करना मेरा काम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं ना, अगर जो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए तो वाकई इंटरव्यू के माध्यम से हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। मंत्री जी के बयान से भड़के फरियादियों ने अपनी बात न्यूज 18 से साझा की। दरअसल 4300 अतिथि शिक्षक पिछले मार्च से अपनी नौकरी के लिए मंत्रियों की चौखट पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी के आड़े कोर्ट का एक फैसला आ रहा है जिस पर सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही है। शासन से कोई आश्वासन नहीं है कि हम लोगों को कब स्कूल भेजा जाएगा। अरे मैं तो अपने परिवार की बात बताऊं सर, तो मेरे पापा नहीं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। मैं ही केवल अपने घर को संभालने वाली हूं और मैं 10 महीने से बहुत परेशान हूं। जनता दरबार में फरियादी अपनी नौकरी, इलाज के लिए मदद, व्यापार में हुए घाटे जैसी समस्याओं को लेकर आए, लेकिन किसी को कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब ऐसे में कई फरियादी ये भी कहने लगे हैं कि जब मंत्रियों के पास कोई जवाब और हल नहीं है तो जनता दरबार लगता किस लिए है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।
गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर छात्र संघ अध्यक्ष पद पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रिकाउंटिंग नहीं होने के मामले पर एक बार फिर से हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अमित प्रदाली की रिट पर विश्वविद्यालय कुलपति को 10 दिनों के अंदर फिर से मतगणना के आदेश देते हुए डीएम और एसएसपी बॉडी को सहयोग करने के निर्देश दिए। राज्य में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच बार बार बदलने वाली एसआईटी के प्रमुख को लेकर हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस हलकान है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार से चमोली कप्तान के पद पर तबादला होकर गए आईपीएस मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में ही एसआईटी जांच कराने का आदेश दिया। ऐसे में उनके चमोली कप्तान बने रहने पर संशय पैदा हो गया। हालांकि अभी पुलिस मुख्यालय को हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार है। डीजी कानून व्यवस्था के मुताबिक पुरानी एसआईटी को बहाल कर दिया गया है। पहले सिर्फ हरिद्वार और देहरादून जनपद में जो छात्रवृत्ति की शिकायत घोटाले की शिकायतें थी उनके संबंध में थी। अब इसका दायरा जो है पूरे प्रदेश के लिए किया गया था, इसलिए एसआईटी चेंज हुई थी। किंतु माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि उसके अध्यक्ष मंजूनाथ ही बने रहेंगे, तो आदेश के अनुरूप उसमें वो किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कुंभ नगरी हरिद्वार को बड़ी सौगात दी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाओं का तोहफा दिया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्टेशन पर हाल ही में तैयार किए गए रैन बसेरे, जीआरपी, आरपीएफ थाने सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। हालांकि इस दौरान रेलवे यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। जीआरपी ऑफिस और आरपीएफ ऑफिस दोनों आज लोकार्पित कर दिए गए, बन के तैयार है। सामान्य यात्रियों को रहने के लिए तरुण विजय जी ने अपने सांसद निधि से बहुत ही सुंदर भवन बनाया है और 2 करोड़ रुपए की लागत से रेल विकास निगम लिमिटेड ने पब्लिक यूटिलिटी, मैं समझता हूं देश में शायद कोई स्टेशन होगा किस तरह की सुविधा होगा। और बुलेटिन में बात अब करेंगे वन विकास निगम में हुए हंगामे की। वित्तीय अनियमितताओं समेत तमाम आरोपों के लिए समय समय पर सुर्खियों में छाया रहने वाला वन विकास निगम जो है बैठक में फिर से हंगामा हो गया। बैठक में विकास, आपको बता दें कि निगम के प्रबंध निदेशक और कर्मचारी आपस में भिड़ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा, यहां तक कि प्रबंध निदेशक गुस्से में कर्मचारियों को यहां तक बोल गए कि वो जानते हैं कि कर्मचारी सचिवालय में अपनी फाइल कैसे दबवाते हैं। अधिकारी हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई समाधान निकाल दीजिए। धमका रही है, मैं धमकने नहीं हूँ यहाँ पे। धमका बोल रहे हैं उनके मैं जानता हूँ आपको, मैं आपको अच्छी नहीं जानता हूँ व्यक्तिगत न्योता दिया। और हर महीने हम इनसे संघों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मांगों को जो है हमको लिखित रूप में दें। संघों का ये रहता है कि हम लिखित रूप में देने के बजाय वार्ता करें। वार्ता में काफ़ी समय लगता है क्योंकि हमको अपने राज्य के कार्य भी करने होते हैं और वार्ता भी वो फिर नियंत्रित नहीं होती है कि 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट की हो या 1 घंटे 2 घंटे की हो। विवाद हमारा कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों वो इतना एग्रेसिव हो गए, या उनका बीपी की प्रॉब्लम है, क्या है, गॉड नोज, मैं नहीं जानता हूँ। हमारा कोई विवाद, हमारी ओर से अब भी कोई विवाद नहीं है। हमने समय मांगा था विधिवत, ये पत्र है, 7 तारीख को पत्र दे दिया गया था, उन्होंने आज सुबह बुलाया, हम गए वार्ता के लिए, हमारा कोई विवाद नहीं। अवैध रूप से ईंट बना रहे रुद्रपुर के 5 ईंट भट्टों पर छापेमारी हुई है और करीब 4 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जांच में यह भी पता चला है कि ईंट भट्टा मालिक लंबे समय से ना तो रिटर्न फाइल कर रहे थे और ना ही जीएसटी जमा कर रहे थे। मौके पर ही अधिकारियों ने एक शख्स से 3 लाख का टैक्स भी जमा करा लिया। जी हाँ, ये स्पष्ट, ये 28 करोड़ जो टर्नओवर है उनके जो खातों से हमें मिला है, जिसको इनको स्पष्ट डिक्लेयर नहीं है, उस पर टैक्स उनकी लायबिलिटी बनती है और जो पेनल्टी का जो लीगल बनता है वो कार्रवाई अभी होगी, आगे होगी। कितने भट्टों पे कुल किया? ये 5 भट्टे हमारे इसमें शामिल थे। धारचूला तहसील के छारछूम में प्रस्तावित मोटर पुल के निर्माण में देरी हो सकती है। भारत नेपाल को जोड़ने वाले इस पुल का एस्टीमेट अस्कोट लोक निर्माण विभाग ने कम बनाया था, जिस कारण अभी तक पुल का टेंडर नहीं हो पा रहा है। 2 देशों को जोड़ने वाले मोटर पुल के लिए लोक निर्माण विभाग ने पहले 14 करोड़ 54 लाख का एस्टीमेट शासन को भेजा था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन इस पुल के निर्माण में 20 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आना है। उसकी हमने निविदा आमंत्रित की थी, टेंडर लगाया था।
उसमें सिंगल बिडर क्वालिफाई होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की गई उसकी, जिसमें जो बिडर ने जो उसमें रेट कोट की है वो सैंक्शन कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार उनकी बातचीत संगठन के नेताओं से भी हो गई है और इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने खुद को सबसे फिट बताया है। हालांकि रिजर्व सीट है और दो बातें जो हैं इस सीट के बारे में कही जा रही है, एक अपनी प्रेजेंस दिखाना और दूसरी बात यह है कि प्रेशर बनाना। तो ये कोशिश जो है इन्हीं दोनों में से एक साबित होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा संसदीय सीट से मंत्री रेखा आर्य ने अपनी दावेदारी पेश की है। मैम, क्या पार्टी के नेताओं को इसकी आपने जानकारी दे दी है और उनसे किस तरीके का रिस्पांस अभी फिलहाल मिला? देखिए, पार्टी जब इसकी समीक्षा करेगी तो निश्चित रूप से मैंने अपनी बात जो है संगठन से लेकर अपने शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी दावेदारी की है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार जरूर होगा। देहरादून में पशुपालन विभाग ने गुरुवार को 22 गौ सदनों को अनुदान दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस विभाग से जुड़े संवैधानिक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को ही इस बैठक में नहीं बुलाया गया। मंच पर उनके नाम की सीट रिजर्व भी रखी गई थी। हालांकि बाद में जब गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं पहुंचे तो उनकी रिजर्व कुर्सी हटा दी गई। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है और मैं अपने अधिकारी से पूछूंगी कि आखिरकार उनको निमंत्रण गया था अथवा नहीं गया था। मैं जानकारी लेके ही कुछ बता पाऊंगा। राजाजी नेशनल पार्क में जंगली हाथी अभिमन्यु को जबरदस्ती साधकर पालतू बनाने के मामले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पत्र के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वन्यजीवों के उत्पीड़न के आरोप में पार्क के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर आदित्य पर जल्द ही इसकी गाज गिर सकती है। अभिमन्यु को कई जगह चोटें भी आई हैं। एक बार भी पहले ये रेड कॉलर घोषित किया गया था और इसको पकड़ा गया था और ये 60 किलोमीटर फिर चलकर उसी जगह उत्पात इसने मचाया जहां बेचल के पास। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की भी रिपोर्ट ये है कि इस हाथी को दोबारा से न छोड़ा जाए। पास में फोन भी आया है और उनका पत्र भी आया है और उनके संदर्भ में उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। तो मैंने उसके लिए सचिव पशुपालन को निर्देशित कर दिया है, वो परीक्षण करेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। खबर हल्द्वानी से आ रही है। ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव का मामला, बीजेपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए कसी है कमर। बीजेपी से आनंद दर्मवाल होंगे उम्मीदवार, कांग्रेस से अर्जुन बिष्ट उम्मीदवार होंगे। हल्द्वानी ब्लॉक में 14 जनवरी को होगा उपचुनाव। तो ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव का मामला, बीजेपी कांग्रेस ने जो है तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। बीजेपी ने आनंद दर्मवाल पर दांव लगाया जबकि कांग्रेस ने अर्जुन बिष्ट को जिम्मेदारी दी। खबर हल्द्वानी से भी आ रही है। हरीश रावत देंगे खिचड़ी पार्टी। 13 जनवरी को हल्द्वानी में रखी खिचड़ी पार्टी। कांग्रेस के महासचिव हैं हरीश रावत। नींबू गुड़ चाय के बाद अब खिचड़ी पार्टी का आयोजन। गंगा पर बन रहे जल विद्युत परियोजना ने गंगा के मायके में ही गंगा जल की कमी पैदा कर दी है। रिपोर्ट। सर्दियां आते ही गंगा का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। हालत यह है कि ऋषिकेश में गंगा घाट से 300 मीटर दूर बह रही है। यहां तक कि श्रद्धालुओं को नहाने और आचमन करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। अब ऐसे में प्रयाग में होने वाले आगामी महाकुंभ में आस्था की डुबकी कैसे लगेगी? ऋषिकेश जो कि एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, यहीं पर जो हमारी गंगा जी सूख चुकी है, बहुत कम यहाँ पर पानी है। तो प्रयागराज के लिए तो आप सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति होगी जो यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि प्रयाग कुंभ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संतों की मांग पर टीएचडीसी से कुंभ के समय पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग की है। जब पहले भी ये 2013 में इलाहाबाद का कुंभ हुआ या हरिद्वार में अर्ध कुंभ हुआ, तो उनकी जब कुंभ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो टिहरी डैम से उतना हम जनरेशन ज़्यादा करके उनको पानी की आवश्यकता जितनी होती है उसको पूरा करते हैं। ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार होने के साथ साथ विदेशी सैलानियों की भी मनपसंद जगह है। समय रहते सूखती गंगा का स्थायी समाधान नहीं खोजा गया तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी गंगा जल की कमी से जूझना होगा और जिसका सीधा असर
कुंभ जैसे महापर्वों पर भी पड़ेगा। ऋषिकेश से न्यूज 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। सकता है, लेकिन देहरादून के चौराहों पर बखूबी ट्रैफिक कंट्रोल करता है। 22 साल के इस नौजवान को आप देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये शख्स एक दिव्यांग है। देहरादून के चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते इस नौजवान का नाम सचिन राणा है। गाड़ियों के शोर के बीच खाकी वर्दी में ये नौजवान ट्रैफिक को बखूबी हैंडल करता है। लेकिन ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि यातायात मित्र है। सचिन न सुन सकता है न ही बोल सकता है, लेकिन कुदरत की ये मार उसका हौसला नहीं दिगा पाती। जब भी पुलिस को सचिन की जरूरत होती है वो बिना समय बर्बाद किए वहाँ पहुँच जाता है। पुलिसकर्मी कहते हैं कि सचिन का जवाब नहीं। केवल खुराना जी, तो उन्होंने जो है इसको जो है सहयोग से जो है उसको वर्दी दी गई, साइकिल दिया गया, तो उनके सहयोग से काम बराबर करता रहता है। तो ये हाँ, ट्रैफिक का काम अच्छा संभालता सही है, पूरा सहयोग ट्रैफिक को सहयोग देता रहता है ट्रैफिक में, सही है। दरअसल सचिन के पिता की मौत के बाद वो बेसहारा हो गया। करीब 7 साल पहले पुलिस के संपर्क में आया। तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना ने उसे एक साइकिल दी और यातायात मित्र बनाया। अब दून अस्पताल की पुलिस चौकी उसका आशियाना है और अस्पताल की कैंटीन सचिन की किचन। नेचर का है, ये एक्टिव है काफी और लोगों की सबकी मदद करता रहता है। यहाँ कोई भी वैसे लोग आते रहते हैं, सबकी मदद करता है। दिव्यांग होते हुए भी सर, हाँ जी, दिव्यांग होते हुए सबकी मदद करते हुए देखा है हमने। सचिन को पुलिस वालों और सोशल वर्कर्स से कुछ मेहनताना मिलता है और बदले में सचिन पूरे तन मन से अपनी ड्यूटी करता है। सचिन अपने जैसे हजारों दिव्यांगों को जीने की राह दिखा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन अभी तक यहां की आर्थिकी का बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन पर्यटन के बदलते स्वरूप को देखते हुए स्थानीय युवा और कुछ निजी कंपनियां एडवेंचर स्पोर्ट्स को उत्तराखंड की पहचान बनाने में जुट गई हैं। पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत में भी अब एडवेंचर स्पोर्ट्स का दीवानापन बढ़ता जा रहा है और शायद यही वजह है कि ऋषिकेश की पहचान वर्ल्ड मैप पर रिवर राफ्टिंग के साथ साथ बंजी जंपिंग, रैपलिंग, फ्लाइंग फॉक्स जैसे विदेशी खेलों से भी बनती जा रही है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इन खेलों का आनंद लेने के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। से रिवर राफ्टिंग वगैरह और जंपिंग वगैरह की बात की जाती है, जंपिंग की बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि हम स्विट्जरलैंड को भी हम पीछे छोड़ देंगे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक ऋषिकेश इस साल एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद रहा, वहीं गोवा दूसरा जबकि केरल तीसरे स्थान पर रहा। जो एक हमारे ये एडवेंचर टूरिज्म का कैपिटल के लिए ऋषिकेश को घोषित किया गया है, दर्जा मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश जो छवि बनेगी, यहाँ जो पर्यटन में मेन इजाफा होगा। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना काफी प्रबल है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और पर्यावरण को देखते हुए आपदा से सबक लेते हुए पर्यटन का आधार तय करना होगा। ऋषिकेश से न्यूज 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। हिमालय लिप केयर स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते। अच्छी बात यह है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करना है, तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।